हम आपको मोटिवेशनल स्टूडियो में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए एक ख़ास वजीफ़ा लेकर आई हूँ। इस वजीफ़े में ख़ास बात यह है कि ऐसे हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बताया है। इसके पढ़ने से रिज़्क़ और दौलत में बेपनाह इजाफ़ा होता और माल में बरकत पैदा होती है। इस्लाम में ज़िंदगी के बुनियादी उसूलों में से एक ये है कि अल्लाह अपनी मखलूक के लिए रिज़्क़ और रोज़ी और कदर भेजता है। ये न सिर्फ माली खुशहाली बल्कि हर किस्म के रिज़्क़ और तहाइफ का भी एक नमूना है जो अल्लाह की तरफ से मिलता है। मुसलमान अल्लाह पर भरोसा करते हैं कि उनका रिज़्क़ कहाँ से आता है, इसलिए वजीफ़ा के तरीक़ों पर अमल करते हुए अपने रिज़्क़ को बढ़ाने और बेहतर बनाने में इससे मदद तलब करें। वजीफ़ा बुनियादी तौर पर दुआ की एक शक्ल है जो किसी ख़ास मकसद ख्वाहिश के लिए अल्लाह से कुछ मदद तलब करने के मकसद से पढ़ी जाती है। हमारा ये अक़ीदा होना चाहिए कि दुआ अल्लाह के फ़ज़ल, मेहरबानी की दरख्वास्त करने और वसाइल तक रसाई के साथ अच्छी ज़िंदगी देने के लिए एक बेहतरीन ज़रिया है। रिज़्क़ की बहुत सारी तलावत हैं जो माजी के बुज़ुर्गों और रूहानी पीशों ने बरसों के अरसे में तजवीज़ की थी। ये वजीफ़े ज़्यादातर वक्त कुरान की किसी आयत दुआओं के एन मुताबिक अल्फाज पर मबनी होते हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा ने पढ़ी थी। इन वजीफ़ों को यकसा मकासद और ईमान के साथ पढ़ने से अल्लाह की रहमतें हकीकत बन सकती हैं और उनके रिज़्क़ में इजाफ़ा होगा। रिज़्क़ के लिए सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले वजीफ़ों में से एक कुरान की एक आयत है। हम ये आयत पढ़ते हैं कि हमारे रब हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमा और आखिरत में भी वो भलाई, लेकिन हमें आग के अजाब से बचा। इस आयत की तिलावत मुकम्मल तवाज़ो के साथ करते हुए मुसलमान दुनिया व आखिरत में बरकत और अल्लाह की राह में रहनुमाई की दुआ करते हैं। रिज़्क़ के लिए एक और मकबूल वजीफ़ा दर्ज झैल दुआ है जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई। इस दुआ का तर्जमा है कि अल्लाह मुझे फ्रावानी और अच्छी चीज़ अता फरमा और जो तो पसंद करता है। ये दुआ कसरत से पढ़ी जाती है क्योंकि मुसलमान अपने रिज़्क़ में इजाफ़े और बेहतरीन बरक़ात के हुसूल के लिए अल्लाह से मदद की दुआ करते हैं। वजीफ़ों के साथ साथ लोग रिज़्क़ के लिए इजाफ़ी दुआओं में भी शामिल हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर अपनी ज़रूरियात ख्वाहिशात के लिए दुआ करने के साथ साथ कुरान मजीद की बाकायदगी से तिलावत करना। अपने और वाहिद अल्लाह ताला के दरमियान रब्त पैदा करने के मकसद के साथ मुसलमान अपनी इबादत और दुआओं को अंजाम देकर ऐसा करने की कोशिश करते हैं। इससे उनके ईमान को तक़वियत मिलती है जहाँ से वो अल्लाह ताला से मदद और इनायत और उनके रिज़्क़ समेत अपनी ज़िंदगियों को छूने वाली रहमत मांगते हैं। ताहम ये बात नुमायाँ करना ज़रूरी है कि वजीफ़ा की तिलावत एक ऐसे आले की मानंद है जो अल्लाह तक पहुँचने के लिए इस वक्त इस्तेमाल की जा सकती है जब किसी को मदद बरकत की अशद ज़रूरत हो। मेहनत, जायज़ आमदनी की तलाश और ख्याल रखने का जज्बा मुसलमानों में कमाने और दूसरे लोगों के साथ बाइज़्ज़त रवैया इख्तियार करने की दावत से पैदा किया जा सकता है। इससे मुसलमान फ़ायदा उठाता है। अब आते हैं अपने आज के वजीफ़े की तरफ। वजीफ़ा शुरू करने से पहले बावज़ू होना ज़रूरी है। वज़ू के बाद अब जाए नमाज पर दो जानू हैकर बैठ जाएं। सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ें। इसके बाद अपने ये दुआ पढ़नी है। इस दुआ को 313 मरतबा पढ़ना है। 313 मरतबा जब आप ये दुआ पढ़ लें तो आखिर में एक बार फिर दुरूद शरीफ पढ़ें। इसके बाद दुआ के लिए हाथ उठाएं। निहायत इखलास, अल्लाह पर भरोसा और पुख्ता ईमान के साथ दुआ मांगे। आपके दिल में पक्का यकीन हो कि अल्लाह आज आपकी ज़रूर सुनेगा और आपकी हाजत भी ज़रूर पूरा करेगा। वीडियो पसंद आ गई हो तो उसे दोस्तों और अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इस बाबरकत वजीफ़े से मुस्तफ़ीद हो सके।
ابھی تک اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن بھی دبائیے تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز اب تک پہنچتی رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز ضروریات پورا کرے، آپ کی زندگی میں برکت ڈالے اور آپ کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہوں گی، اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔